सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1052 जो है आ चुका है अनऑफिशियल साइट्स पे और बहुत सारे लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। सभी का फोकस जो है ग्रीन बुल पे होगा या फिर लूफी के नए बाउंटी पे। बट ये जो चैप्टर था ये बहुत सारी चीजों को रिवील करके गया, वो भी इनडायरेक्टली। और इस चैप्टर में बहुत सारे जो है हिडन डिटेल थी, उसको लेकर के आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ना कि चैप्टर का कोई रिव्यू या एक्सप्लेन करूंगा। तो हाँ यार, वही लोग इस वीडियो को देखना जिन लोगों ने चैप्टर को रीड कर लिया है। सबसे पहला जो हिडन डिटेल निकल के आता है वो इस चैप्टर के सेकंड पैनल से, जो कि फर्स्ट पेज से, जहां पर एक गोरो से कहता है, 2 एम्परर्स हैव फॉलन, वी वोंट बी एबल टू कवर दिस अप, the whole world will latch onto this news, the thing could not be any worse, how do we deal with this। अब देखो यार, ये जो लाइन इस बुढ़े ने बोला है, मैं एक बात बता देता हूँ, सिर्फ 2 योंको का डाउन होना, हाँ ये बड़ा रीजन है, पर तुम्हें एक बात गौर करना चाहिए, रेवरी में क्या हुआ था ये बात अभी तक रिवील नहीं हुआ है। प्लस वॉरलॉर्ड्स को पकड़ने के लिए जो मरीन्स गए थे वो लोग पकड़ पाए कि नहीं, ये चीज़ भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और हमें जब भी इन 5 बुड्ढों को दिखाया गया है इस आर्क में, वो लोग टेंशन में ही थे, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा ना कि ये लोग जो चीज़ भी चाह रहे थे ना, एकदम ही भाई उल्टा ही हुआ है। प्लस हमें एक और चीज़ नहीं भूलना चाहिए, वानो में जो चीज़ भी चल रहा है, वन पीस के वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि रेवरी वगैरह। यहाँ पर जो चीज़ें डिसाइड की गई, ऐसी ऐसी चीज़ें डिसाइड की गई जो कि इनके फेवर से एकदम अलग थे। प्लस वॉरलॉर्ड्स को जो लोग पकड़ने गए थे, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आया। हाँ भाई, कोई वॉरलॉर्ड पकड़ा नहीं गया। देखो यार, वॉरलॉर्ड स्ट्रांग है तो इतना आसानी से पकड़ नहीं सकते। एक वॉरलॉर्ड को तो यार पूरा सेफ है, हॉकाई को ऐसे ही कोई जाकर के पकड़ नहीं सकता। प्लस 8 दिन बीत चुके हैं रेवरी खत्म होकर के, तो हाँ यार अभी तक कोई वॉरलॉर्ड पकड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुनेसा का यहाँ क्या रोल था। अगर तुम पूरा ओनिगाशिमा रेड देखो, जब से जुनेसा आई है, तुम मुझे एक बात बताओ, जुनेसा क्या करने आई थी। हर वन पीस फैन यही सवाल पूछ रहा होगा, बिकॉज जुनेसा जब आई थी उसने जॉय बॉय वगैरह ये सब चीज़ों के अलावा और कुछ नया चीज़ कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने सोचा था कि शायद वो शिप्स को तोड़ देगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चैप्टर ने एक और हिडन डिटेल दिया और ये इशारा कर दिया कि जुनेसा क्यों आई थी। देखो अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली इशारा हुआ है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, कुछ चैप्टर पहले मोमोनोसुके और जुनेसा का अगर तुमको कन्वर्सेशन याद होगा, मैं उस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें लूफी काइडो को मार के वो लावा के अंदर घुसा देता है, उस वाले चैप्टर की बात करो तो वहां पर जरा गौर करना। उस चैप्टर में मोमोनोसुके कहता है वानो के गेट्स को वो अभी नहीं खोलेगा, जिसके बाद हमें जुनेसा का ज्यादा कुछ कन्वर्सेशन नहीं दिखाया गया, जिसके बाद हमें इस चैप्टर में मालूम पड़ता है कि वो हाथी जा चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बनता है कि हो सकता है वानो के गेट्स को ओपन करने में जुनेसा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है जुनेसा किसी ताले की चाबी होगी। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जुनेसा का कोई स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है। प्लस उसका डेस्टिनेशन कुछ है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, पर उसका है। साथ ही साथ वानो के गेट्स खुलने के बाद हो सकता है जुनेसा का कुछ बहुत तगड़ा रोल हो सकता है उसको वो उठा के कहीं ले जाए या फिर कुछ ना कुछ उसका जरूर होगा। बट हाँ, वानो के गेट्स जब खुलेंगे तब जुनेसा जरूर आएगी। जुनेसा का काम जरूर तगड़ा वाला होने वाला है वानो के गेट्स को ओपन होने को लेकर। ये चीज़ हमें जो है इस चैप्टर के थ्रू थोड़ा सा मतलब इशारा मिल जाता है। अब मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये ओडा ने बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, रेयर मात्रा में ऐसे इनडायरेक्टली लिखा है ना, दिमाग घूम जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया होगा। नेक्स्ट हिडन डिटेल की बात करते हैं। क्या तुम सब ने पूरे चैप्टर में एक बात गौर किया, पूरे चैप्टर में लूफी के लगभग सभी क्रू मेंबर्स को दिखाया गया, सिर्फ एक को छोड़ के, रॉबिन। क्या किसी ने गौर किया कि रॉबिन पूरे चैप्टर में गायब थी? रॉबिन को दिखाया ही नहीं गया, वो कहाँ है? देखो ऐसा हो सकता है कि रॉबिन पॉनिक्लिफ पढ़ने के लिए चल गई होगी। अब वो कौन सा वाला पॉनिक्लिफ है? मेरे को लगता है वो ओनिगाशिमा के अंदर जो एक पॉनिक्लिफ नहीं था जिसे लॉ ने खोजा था, हो सकता है वो वाला पॉनिक्लिफ रीड करने गई होगी। अब आते हैं ग्रीन बुल पे, बिकॉज ग्रीन बुल पे बिना बात किए ये वीडियो खत्म हो ही नहीं सकता। बिकॉज हर वो बंदा जो मतलब मेरा सब्सक्राइबर है लगभग, उसने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके यही पूछा, भाई ग्रीन बुल को लेके आपका क्या रिएक्शन था चैप्टर को रीड करने के बाद। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, एक थ्योरी जो है गलत हो गई।
बिकॉज बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, मतलब बहुत ज्यादा वो थ्योरी फेमस थी कि रेवरी में सैबो वर्सेस ग्रीन बुल का फाइट हुआ था, रियो को जो भी इसका नाम है। तो वो वाला थ्योरी तो गलत हो गया, बिकॉज अगर सैबो वर्सेस ग्रीन बुल का फाइट हुआ होता तो भाई ग्रीन बुल यहाँ पे नहीं आया होता। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रीन बुल ने डोमिनेट करके हराया होगा सैबो को, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको पता है सैबो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो योंको के एक कमांडर के साथ खेला था, प्लस वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में ड्रैगन के बाद सेकंड कैरेक्टर है जो उसको लीड करता है, और हो सकता है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी हो। बट सैबो और इसका फाइट नहीं हुआ, क्योंकि अगर सैबो और इसका फाइट होता तो ग्रीन बुल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच सकता था, और ग्रीन बुल ऐसे यहाँ पे पूरा सेफ तरीके से आराम से बिंदास जो यहाँ पे जासूसी करने आया है या फिर जो कुछ भी करने आया है वो यहाँ नहीं आता, कोई और एडमिरल आया हुआ होता। साथ ही साथ बात करूं वन पीस के वर्ल्ड में अभी जो कांड चल रहे हैं, जो सेकंड पैनल पे जो वाला चीज मैंने जो है फोकस करने को तुमको बोला था, उसको लेकर के जो मैंने बताया था, अभी मैं और ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा। हो सकता है कि मंकी डी ड्रैगन ने कुछ बड़ा हाथ मारा है, बिकॉज हर एक चीज जो है उल्टा ही चल रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ही चल रहा है। ड्रैगन कुछ बड़ा कांड कर दिया होगा, सैबो कुछ बड़ा कांड कर दिया होगा, साथ ही साथ 2 योंकोस डिफीट हो चुके हैं। और हाँ, हम ब्लैक बियर्ड को तो भूल ही गए, क्योंकि ब्लैक बियर्ड हमें जब दिखाया गया था तो ब्लैक बियर्ड ने कोई ऐसी चीज को लेने की बात कही थी जहां पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं होगा। तो हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड ने भी कोई बड़ा झंडा गाड़ दिया होगा, मौका देख के वो छक्का मारने वाले बंदों में से है। तो हाँ, हो सकता है ब्लैक बियर्ड भी अपने मंसूबे में कामयाब हो गया होगा। तो यार ये सारी चीजें ना ये चैप्टर इशारा करती है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इशारा करती है, क्योंकि इस चैप्टर ने ना सवाल खड़ा करने से ज्यादा चीजों को रिवील करना ज्यादा प्रेफर किया है। खैर ये सारी चीजें तो यार हमें इस चैप्टर में जानने को मिली, वो भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत हमें जो है इशारा मिल गया कि ऐसा हो सकता है। अब खैर क्या तुम सबने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया था? अगर ध्यान दिया था तो जरा कमेंट बॉक्स में राय बताओ अपनी, और अगर नहीं दिया था तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ नहीं दिया था, या फिर कुछ बताओ, कुछ सवाल रह गया तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया, तुम सबको पता है लाइक सब्सक्राइब क्या क्या करना है, तो वो सब फॉर्मेलिटी पूरा कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार कल मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि कल मैं बात करूंगा ओडा के स्टेटमेंट को लेके, बिकॉज वो 1 महीने के लिए ब्रेक में जाने वाले हैं। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।